अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 4th इंग्लिश, पेज नंबर 31। आज हम पढ़ेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। कल हमने प्रोनाउन किसे कहते हैं हमने ये देखा था, ठीक है, जिसमें हमने ये एक्सरसाइज और इसकी कुछ डिफिनेशन कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो फिर सबसे पहले मैं आपको इनकी डिफिनेशन समझा देती हूँ। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स आर प्रोनाउन्स दैट वी यूज टू पॉइंट एट समथिंग दैट इज फॉर ओवर नियर। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उस प्रोनाउन को कहते हैं जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, ठीक है, चाहे वो चीज़ हमसे नज़दीक हो या फिर वो हमसे दूर हो। अगर वो हमसे दूर हो, फार हो, तो फिर हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट या दोस्त का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो चीज़ हमसे नज़दीक हो यानी कि हमारे पास हो, तब हम उसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, दिस का या फिर दिस की इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डिफिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, दैट रॉक इज़ टू फार, आई कांट स्विम सो फार। वो जो वहाँ पे पत्थर है वो बहुत दूर है, मैं वहाँ तक नहीं तैर सकता हूँ। अब मैंने क्या बोला, वहाँ पे जो पत्थर है, दैट रॉक, यानी कि मैंने क्या बोला, वो जो पत्थर है वो मुझसे बहुत दूर है, वहाँ तक मैं नहीं तैर सकता हूँ। यहाँ पे दैट मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया, फॉर के लिए, यानी कि कोई रॉक है, पत्थर है जो मुझसे क्या है, बहुत दूर है, ठीक है। तो फिर दैट हमारा क्या है, ये मेरा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये मेरा। और मैंने यहाँ पे इसलिए इसको बोला दैट क्योंकि वो मुझसे दूर है। तो फिर ये मेरा क्या है, ये जो रॉक है ये फार है, यानी कि वो जो चीज़ की तरफ मैं पॉइंट करके यानी कि इशारा करके बोल रही हूँ वो चीज़ मुझसे दूर है। अब दूसरा देखो, लुक एट दिस टिन्नी टर्टल, इट इज़ राइट नेक्स्ट टू मी। देखो इस छोटे से टिन्नी टर्टल को, ये मेरे सामने है, ठीक है, यानी कि ये मेरे बगल में है। तो फिर मैंने क्या बोला, दिस टर्टल, दिस टिन्नी टर्टल, यानी कि ये जो छोटा टिन्नी टर्टल है। अब वो जो टिन्नी टर्टल है वो मेरे क्या है, सामने है, यानी कि वो मेरे नज़दीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिस का इस्तेमाल किया। ये जो दिस और दैट है ये दोनों मेरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन दैट हम फार चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं और दिस हम जो नज़दीक हो यानी कि जो नियर हो इन चीज़ों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। दिस बुक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये जो बुक है ये क्या है, इंटरेस्टिंग है, यानी कि ये पढ़ने में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बोला, दिस बुक, यानी कि ये किताब। अब मैंने इस किताब के साथ इशारा करके बोला, तो फिर ये जो बुक है ये मेरे सामने है, ये मेरे नज़दीक है, ठीक है। तो फिर ये जो दिस है ये भी मेरा क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन कि तो ये मेरा नज़दीक है, नियर वाला है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, अब यहाँ पे हमने एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। आप देख सकते हो क्योंकि हमने पता है एडजेक्टिव हम किसे बोलते हैं, जब हम किसी चीज़ की सिफत को बयान करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दिस जो है वो हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हमने किसी चीज़ को पॉइंट करके तो बोला, लेकिन हमने साथ में उसकी सिफत भी बयान किया, ठीक है। अब चलो हम इसके एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने समझा कि हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और हम इसका इस्तेमाल कैसे और कहाँ पे कर सकते हैं। हम कल इसके जो एक्सरसाइज है हम ये करेंगे। तब तक आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो फिर आप लोग इसे कर सकते हो, एटलीस्ट एक बार तो ट्राई कर ही लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए खुदा हाफिज़।